नमस्कार साथियों, PWA में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है भाई नंबर सिस्टम। क्या नाम है भाई? नंबर सिस्टम। ठीक है, और इस चैप्टर का ये तीसरा वीडियो है। पिछले 2 वीडियो में हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसको समझे थे और डेसिमल को बाइनरी या ऑक्टल या तो हेक्सा में बदलना सीखा था। लेकिन कौन सा सीखा था? उसमें हमने होल पार्ट को बदलना सीखा था। इस वीडियो में हम फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे बदलेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं PWA पॉलिटेक्निक विद अभय। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था कि कैसे हम होल पार्ट को जो है कि होल पार्ट अगर है तो उसको हम बदल सकते हैं किसमें? बाइनरी या तो ऑक्टल या तो हेक्सा में। बात समझ में आ गई? इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं कि अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है तो उसको हम कैसे बदलेंगे इसमें। बात समझ में आ गई? तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं कि कोई डेसिमल नंबर हमें दिया है। डेसिमल नंबर, तो अगर हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे ऐसे ही तो होता है, AB मान लेते हैं, ये AB है और यहाँ पे मान लेते हैं CD। ऐसे ही तो स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया आपका क्या? डेसिमल। ये हो गया आपका डेसिमल। और इधर अगर आप लेफ्ट साइड में चलेंगे तो ये क्या हो गया आपका? होल पार्ट। होल पार्ट, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? राइट साइड में जो डेसिमल के हैं इसे कहते हैं फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल पार्ट। बात समझ में आ गई? तो ये बात है। तो हमने पिछली वाली वीडियो में समझ लिया था कि होल पार्ट में अगर है डेसिमल नंबर तो उसको हम कैसे बाइनरी में या तो ऑक्टल में या तो हेक्सा में बदल सकते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, या तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे अगर फ्रैक्शनल पार्ट दिया है तो उसको हम कैसे इसमें बदल सकते हैं, या तो अगर ये दोनों आ जाए, होल पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, तो उसको हम कैसे बाइनरी, ऑक्टल या तो हेक्सा में बदल सकते हैं। आइए तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहली बात, एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया 0.125 और यहाँ पे आपको ये डेसिमल में दिया है और आपको किस में बदलना है? यहाँ पे बाइनरी में बदलना है। ठीक है, तो देखिए रूल क्या कहता है, आपको बस रूल समझना है। एक बार आप रूल समझ गए, और लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये बहुत, जब सारे आप पूरा रूल पढ़ लेंगे डेसिमल को बाइनरी, डेसिमल से एनी अदर में, एनी अदर से डेसिमल में, और जो बाकी बच गए उनको बदलने के जब सारे रूल पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में खिचड़ी हो जाएगी। इसीलिए जितना क्वेश्चन आप यहाँ पे बताएं उसका दुगना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। जब एग्जाम में बैठेंगे आपको लगेगा सब आ रहा है, लेकिन एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उल्टा सीधा रूल लगेगा, काम खत्म। तो आप ध्यान से देखें क्या क्या रूल हैं, और हर रूल पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। 1 to 5 दिया है तो 7 to 5 लिख दीजिए, लेकिन रूल तो वही है, उस पर अप्लाई कीजिए, बार बार और क्वेश्चन लगाएंगे तो सही रहेगा। आइए समझते हैं क्या रूल कहता है। देखिए, रूल ये है इस कि मान लीजिए कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो देखिए यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है क्योंकि डेसिमल के राइट साइड वाला दिया है, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट में अगर रहेगा डेसिमल नंबर और उसको अगर बाइनरी में बदलना है तो इसके लिए तरीका ये है कि जो भी आपको दिया है नंबर, जो भी डेसिमल नंबर आपको दिया है उसको लिख लें, ठीक है, और उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किससे? तो जिसमें बदलना है उसके बेस या रेडिक्स से, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 5 जा 10 को 0, 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉइंट डेसिमल तो लगा रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। बात समझ में आ गई? अब देखिए हम क्या करते हैं, रूल ये कहता है कि जो डेसिमल के आगे आया, अब तो कुछ आया नहीं था लेकिन कुछ नहीं तो 0, तो इसको क्या करेंगे? ड्रॉप कर देंगे, यानी इसको लिख देंगे। इस वाले को डेसिमल के आगे जो होल पार्ट में आ रहा है उसको लिख देंगे, और बाकी जो बच गया उसको फिर से यहाँ पे उतार लेंगे, और फिर से क्या करेंगे? जो रेडिक्स या बेस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 गुना के 500, यानी यहाँ पे 500 हो जाएगा, और डेसिमल यहाँ कुछ नहीं तो 0 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे? फिर वही रूल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम भाई? जो डेसिमल नंबर के राइट साइड में यानी होल पार्ट वाला है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है, और इसको ड्रॉप करके यहीं पे छोड़ देना, बाकी जो बच गया उसको लिख देंगे।
उसको लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, रेडिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 500 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1000, लेकिन 1 इधर हो जाएगा और इधर 3 0 हो जाएंगे। और अब यहाँ पे जो आगे वाला है उसको यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे। अब फिर से यहाँ पे जो बचा है उसको डेसिमल 0 0 0 फिर मल्टीप्लाई 2 करेंगे, तो ये बताइए कि फिर से तो वही 0 0 आ जाएगा, इसीलिए यहीं पे रोक देंगे, ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। यानी हमने कितना स्टेप किया, 1 2 और 3, यानी 3 स्टेप किया। इसका मतलब आप ये समझ गए कि अगर आपको क्या करना है, डेसिमल से एनी अदर में बदलना है, यानी बाइनरी में या ऑक्टल में या हेक्सा में, तो हमें सबसे पहले रूल ये कहता है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट का बदलना है, देखिए फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल पार्ट को बदलना है तो फ्रैक्शनल पार्ट जो भी दिया है उसको लिखेंगे और जिसमें बदलना है उसके रेडिक्स या बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। और तब तक करना है जब तक कि यहाँ पे 0 0 ना आ जाए। अगर 0 0 नहीं आए तब क्या करेंगे, तो 2 या 3 स्टेप तक ही उसको मल्टीप्लाई करना रहेगा और आपको जो आगे आएगा उसको लिख देना रहेगा बस। और बाकी यहाँ पे रूल क्या कहता है ये समझिए, यहाँ पे रूल कहता है कि आपको हमेशा नंबर कहाँ से लिखना है भैया, तो टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। तो टॉप में क्या है 0, तो डेसिमल वाला है तो डेसिमल लगाना न भूलिएगा। डेसिमल के बाद 0 0 1, देखिए टॉप से लिख रहे हैं, टॉप से 0 0 1, तो डेसिमल से 0 0 1, तो ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अगर कुछ भी नहीं आया तो अभी आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे लिख दिए डेसिमल 7 5 ले लिए और ये मान लीजिए कि है और इसको हमको किस में बदलना है, मान लीजिए कि बाइनरी में बदलना। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक बार आपको रूल पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा कि देखिए जो भी डेसिमल नंबर है, सबसे पहले तो देखिए ये डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर के राइट साइड में क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। और हम इसमें क्या समझ रहे हैं कि कैसे फ्रैक्शनल पार्ट को हम बदलेंगे बाइनरी या ऑक्टल या हेक्सा में, तो हमें तो बाइनरी में बदलना है तो नंबर को ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। उतार लिए भैया, अब क्या करेंगे, किस में बदलना है, बाइनरी में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 होता है, तो यहाँ पे लगा दिए डेसिमल। अब हमने क्या कहा कि यहाँ पे किसको ड्रॉप करना रहेगा, जो डेसिमल के राइट साइड में आएगा यानी होल पार्ट में, तो 1 आया तो 1 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काम करेगा, ठीक है। अब फिर अगर आप चाह रहे हैं मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे 0.50 लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 दूना 100 यानी 1.00, तो यहाँ पे फिर से 1 उतार देंगे, ये वाला को यहाँ पे उतार दे रहे हैं, बार बार ध्यान दीजिएगा। अब फिर 0.00 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो फिर वही तो आ जाएगा, इसलिए ये नहीं करेंगे, 2 स्टेप तक करेंगे। और 2 स्टेप से हमें क्या कंक्लूजन निकला कि पॉइंट लगाना है और हमेशा टॉप से बॉटम की तरफ लिखना है। तो टॉप से बॉटम लिख रहे हैं तो 1 1 आ रहा है तो 1 1 लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब तो आपको समझ में आ गया कि करना क्या है। चलिए अच्छा, अब हमने क्या किया कि डेसिमल को बाइनरी में बदला। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि ऑक्टल को कैसे बदलेंगे भाई, हेक्सा को कैसे बदलेंगे, तो आइए एक एग्जाम्पल और ले लिया जाए। तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल में ले लिया जाए कि डेसिमल है 1 2 5 है और इसको हमको बदलना है किस में, अब भाई अब हमें बदलना है ऑक्टल में। देखिए डेसिमल में दिया है, ऑक्टल में बदलना है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, सेम वही रूल, डेसिमल में दिया है तो पहले पूरा नंबर उतार लीजिए, किस में बदलना है बस आपको ये ध्यान देना है, ऑक्टल में बदलना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म हो गया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40 को 0 4 हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 4 20 को 0 2 हो जाएगा, 8 1 10, यानी यहाँ पे 3 अंक पे लगा देंगे तो 1.000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस आगे वाले को 1 यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आप देखिए कि 0.000 है तो इसको लिखेंगे, फिर 8 से मल्टीप्लाई तो फिर तो वही आएगा, यानी यहीं पे छोड़ देंगे तो पॉइंट लगाएंगे। और हमने क्या कहा है, टॉप से हमेशा बॉटम की तरफ चलते हैं तो एक ही है तो 1 उतार दिए, तो 0.1 आपका आंसर आ गया। समझ में आया कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल, जैसे अब हमें बदलना है, इसी को ले रहे हैं और हमें किस में बदलना रहेगा भाई, अब हमें हेक्सा में बदलना रहेगा, हेक्साडेसिमल में।
तो फिर वही प्रोसेस हमने क्या कहा कि डेसिमल के राइट साइड में ये क्या होता है आप बताइए, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट को बदलना है, डेसिमल में दिया है हेक्सा में बदलना है, या डेसिमल में दिया बाइनरी में, डेसिमल में दिया ऑक्टल में, तो सेम प्रोसेस करना है। जो नंबर दिया है उसको उतार लेना है और किस में बदलना है, हेक्सा में, तो हेक्सा से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 85 को 0, 8 हो गए, 16 × 2 = 32, 8 × 40 को 0 हो गए, 4 हो गए, 16 × 16 = 4 20, यानी 2.000। ठीक है, तो अब बताइए इसको हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं 2, और अब 0.000 बच गया, तो फिर लिखेंगे 16 से करेंगे तो फिर वही बात यहीं पे छोड़ देंगे, तो 0.2, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कैसे हम डेसिमल से एनी अदर यानी बाइनरी, ऑक्टल या हेक्सा में बदलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो देखिए होल पार्ट वाले भाई अब हम यहाँ पे बताएंगे नहीं, होल पार्ट वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा। आइए अब हम समझते हैं कि अगर दोनों दिया होगा तब क्या करेंगे भाई, कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा है तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले लिया हमने 46 ले लिए, पॉइंट में 625 ले लिए। ठीक है, कुछ अलग ले लिया जाए। देखिए और ये आपको किस में दिया है, डेसिमल में, और आपको मान लीजिए सपोज दैट कि ये बदलना है किस में, बाइनरी में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़, एक एक स्टेप। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था, अभी बताया क्या है कि ये डेसिमल में है तो डेसिमल के इधर वाला साइड यानी लेफ्ट साइड में ये क्या होता है, होल पार्ट होता है। ध्यान से देखिए, होल पार्ट होता है। और डेसिमल के राइट साइड में क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। और हमने इसके लिए रूल आपको बताया है, होल पार्ट के लिए क्या करते हैं। तो होल पार्ट के लिए जो नंबर दिया होता है उसको लिखते हैं, और इस किस में बदलना है आपको, बाइनरी में बदलना है। तो हम बाइनरी में जो रेडिक्स है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 × 2 = 2 × 3 = कुछ बचा, रिमाइंडर 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए रिमाइंडर 0। अच्छा अब तो नहीं जाएगा भाई, अब तो नहीं जाएगा, तो फिर 2 से ही तो जाना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 × 1 = 2, और कितना बच गया, 2 × 1 = 2, तो 1 बच गया रिमाइंडर, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 2 से जाएगा, 2 से 5 बार में, 2 × 5 = 10, फिर 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से लेके जाएंगे, 2 से 2 बार में, 2 × 2 = 4, फिर 1 रिमाइंडर बचा, और फिर 2 से 1 बार में, और यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचा। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रोसेस में हम क्या देखें कि देखिए 46 होल पार्ट था, हमने क्या कहा है कि जिसमें बदलना है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 से हमने डिवाइड किया तो 23, 2 × 2 = 2 × 3 = यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा कट गया है तो रिमाइंडर 0 लिख दिए हैं। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 1 रिमाइंडर बचा तो लिख देंगे। मतलब ऐसे प्रोसेस आपको करना होता है। और हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा कैसे चलते हैं, इसमें बॉटम से टॉप की तरफ चलते हैं। बात समझ में आ गई। और एक खास बात क्या है कि जो यहाँ पे रिमाइंडर आया मतलब क्वोशंट आया होता है उसको भी लेते हैं। तो चलिए इसको भी ले लिया जाए, तो क्या आ जाएगा भाई 1, और ये हो गया आपका 0, 3 1 है, ठीक है, और फिर 0 है, तो ये किस में हो गया आपका, बाइनरी में हो गया। अच्छा अभी तो हमारे ये वाला पार्ट पूरा बचा ही है। तो चलिए अभी हमने बताया कि फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे हम बाइनरी में बदलेंगे। तो इसके लिए रूल है, पॉइंट लगाएंगे 625, और क्या करना है, किस में बदलना है, बाइनरी में। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 और 1 5, 2 × 6 = 12, 12 को ऐसे लिख दिए और पॉइंट लगा देंगे 3 अंक पे। अब हमने क्या बताया कि जो होल पार्ट है उसको ड्रॉप कर देते हैं, क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, और बाकी जो बच गया इसको लिख लीजिए 0.250 मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाए 250 दूना के 500 और 0.0, तो यहाँ पे इसको ड्रॉप कर देंगे 0 को, 0.500 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1.00, ठीक है। तो 1000 होगा तो यहाँ पे 1 को ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे 00 फिर आप लिखेंगे तो भाई वही 00 हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं और कहाँ से कहाँ चलते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं। तो इसको आ जाएगा 0.101 और ये बाइनरी में, इसका मतलब टोटल आंसर कितना हुआ, तो 10111 0.1
101 ये हो गया आपका बाइनरी में। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके लिए क्वेश्चन है, आप अपने कीजिए, अगर आप पे 48.625 दिया है डेसिमल में, और आपको यहाँ पे इसको बदलना रहेगा ऑक्टल में भी, और इसी को हेक्सा में भी बदलना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप नोट कर लीजिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। अब हमारा टॉपिक होगा, अभी तक तो हमने क्या समझा कि डेसिमल से एनी अदर में, अब हम समझेंगे, अब हमारा टॉपिक होगा एनी अदर टू डेसिमल, एनी अदर टू डेसिमल। ठीक है, एनी अदर टू डेसिमल। अब इसमें हम क्या समझने वाले हैं कि अब एनी अदर में कौन कौन आ रहा है भैया, तो बाइनरी भाई आ रहे हैं, और ऑक्टल आ रहा है, और हेक्सा आ रहा है। तो इसका मतलब हम समझेंगे कि बाइनरी को कैसे हम डेसिमल में बदल सकते हैं, ऑक्टल को कैसे डेसिमल में बदल सकते हैं, हेक्सा को कैसे डेसिमल में बदल सकते हैं। और इसके लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वेटेज। क्या समझना पड़ेगा, वेटेज। वेटेज क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, जो वेटेज है इसको हम इस रूप में लिखते हैं, बेस के पावर में पीवी। यहाँ पे पीवी क्या है, प्लेस वैल्यू, और बेस तो आप समझ रहे हैं, बेस या रेडिक्स। ठीक है, तो देखिए अधिकतम मान। ठीक है, अब इसको किस रूप में लिखते हैं, और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बेस को आर से दिखाते हैं। ठीक है, तो आर के पावर, देखिए जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में मान लीजिए ये डेसिमल है, तो ये डेसिमल हो गया, और जब राइट साइड में डेसिमल के चलते हैं तो इस रूप में लिखा था, आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, आर की पावर 4, ऐसे डॉट डॉट। और जब डेसिमल के राइट साइड में चलेंगे तो ऐसे लिखते हैं, आर की पावर -1, आर की पावर -2, आर की पावर -3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे। यानी वेटेज अभी आपको समझ में आएगा वेटेज है क्या एक्चुअल में, और आप इस चीज़ को जानते हैं, ये चीज़ आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी समझ में आएगा कैसे। देखिए, वेटेज का मतलब क्या है, वेटेज आप समझ गए कि वेटेज को हम लिखते हैं बेस की पावर पीवी के रूप में। वेटेज, किसी चीज़ का वेटेज, अभी समझिए इस चीज़ को, जैसे आप हम लोग बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, जैसे 48 मान लीजिए लिखा होता था, मान लीजिए लिखा होता था कोई नंबर, हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते थे। प्लेस वैल्यू निकालने का मतलब क्या था कि ये पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे है उसका कुछ वेटेज है, उसकी कुछ मान है। ये वाले पोजीशन पे रहेगा तो उसका कुछ अलग ही मान रहेगा। अब यहाँ पे जैसे 8 4 8, तो देखिए 8 यहाँ पे भी है, 8 यहाँ पे भी है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, इसका वेटेज कुछ अलग है, पोजीशन से वेटेज बदल जाता है, इसका कुछ अलग मान होगा, इसका कुछ अलग मान होगा। आप पढ़ते हैं 1s 10s 100, तो इसका 1s इसका 1 मान के चलते हैं, जबकि इसका इस प्लेस का 100 मान के चलते हैं। ये चीज़ कहाँ से आता है, इसी जगह से आता है, वेटेज, वेटेज से आता है। कैसे आता है भाई, आइए समझते हैं। देखिए, तो इतना समझ में आ गया कि देखिए वेटेज को इस रूप में दिखाते, बस आप ये याद रखिए, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। बेस की पावर पीवी, पीवी क्या है, प्लेस वैल्यू है, बेस मतलब आर। और कभी भी देखिए डेसिमल है तो डेसिमल की अगर लेफ्ट साइड चलेंगे तो आर की पावर 0, आर की पावर 1, आर की पावर 2 इस तरह चलेगा, इधर चलेंगे तो आर की पावर -1, आर की पावर -2, आर की पावर -3 इस तरह चलेगा। अब समझिए आप कैसे पढ़े हैं इस चीज़ को, आइए समझते हैं। बाइनरी अभी हमने पढ़ा है, बाइनरी आपने पढ़ लिया, बाइनरी में क्या होता है, रेडिक्स 2 होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका डेसिमल, और इधर चलेंगे डेसिमल के जब लेफ्ट साइड में तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे। जब अगर राइट साइड में चलते हैं 2 के पावर -1, 2 के पावर -2, 2 के पावर -3, ऐसे। ठीक है, बाइनरी वाला है। अभी आपने कहा कि ये तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये वाला तो आप बचपन से ही पढ़ रहे हैं, ये लोग हम लोग जानते भी हैं अच्छे तरीके से। क्या, डेसिमल के इधर जब चलेंगे तो डेसिमल का रेडिक्स कितना है, 10, तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, डॉट डॉट, इधर 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, डॉट डॉट डॉट। आप ये पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, देखिए ये हो गया आपका डेसिमल। 10 के पावर 0 को 1 कहते हैं, इसको 10 के पावर 1 को 10 कहते हैं, इसको 100 कहते हैं, इसको 1000 कहते हैं। यही तो आपने पढ़ा है कि ये 1s प्लेस है, डेसिमल के इधर रहेगा तो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, यही तो आपने पढ़ा है। तो यही चीज़ सब पे लागू है। बाइनरी अगर नंबर सिस्टम देखें तो उसमें भी वेटेज सबका अलग अलग है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ऐसे है। और जब डेसिमल नंबर हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 1s 10s 100, तो ये कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, वेटेज से।
हर एक नंबर का कुछ न कुछ वेटेज होता है। और उसी तरह ऑक्टल रहेगा, जब ऑक्टल रहेगा तो ऑक्टल का कितना है भाई 8 है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, डेसिमल के इधर 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इधर 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, ऐसे डॉट डॉट डॉट। हेक्सा रहेगा तो हेक्सा में कितना होता है, हेक्सा डेसिमल में होता है 16, तो 16 है तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, ऐसे डॉट डॉट, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2, 16 की पावर -3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे होगा। बस कहानी यही है। बस मतलब हमने समझा वेटेज। वेटेज समझने का मतलब आपने एक बहुत महारत हासिल कर ली, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आप लगाएंगे एनी अदर को बदलने के लिए जब डेसिमल में, तो एकदम आसान हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ समझना आपको ज़रूरी था। और आइए अब हम एक एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं थोड़ा कि कैसे हम एनी अदर को डेसिमल में बदल सकते हैं। तो एनी अदर को डेसिमल में बदलने का मतलब पहले ये समझ लें, एनी अदर का मतलब क्या है भाई, उसमें बाइनरी आ जा रहा है, उसमें ऑक्टल आ जा रहा है, उसमें जो है कि हेक्सा आ जा रहा है, ठीक है। और इन तीनों भाई लोग को हमको किस में बदलना है, डेसिमल में बदलना है। तो बाइनरी का कितना होता है भाई 2, इसका कितना होता है 8, इसका कितना होता है 16, इसका कितना होता है 10, क्या रेडिक्स या बेस, ठीक है। चलिए अब हमें बदलना है, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 101, और ये आपका है बाइनरी में और हमें बदलना है डेसिमल में, ठीक है। कैसे बदलेंगे सर, आइए देखते हैं। देखिए आपको क्या दिया है 101, ठीक है, हमने देख लिया। और हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर में वेटेज कैसे निकलता है। देखिए अच्छा, ये जो नंबर आप देख रहे हैं पहले तो होल पार्ट है, क्योंकि डेसिमल का इधर वाला दिया है, ठीक है, तो होल पार्ट है। अरे भाई कहीं डेसिमल लगा नहीं है तो होल पार्ट है, और होल पार्ट है, होल पार्ट देखिए डेसिमल के इधर वाला को होल पार्ट कहते हैं। इसका मतलब डेसिमल के जैसे इधर चलेंगे तो इसका वेटेज है 2 के पावर 0, यानी पहला जो नंबर है उसका वेटेज है 2 के पावर 0 यानी 1, इसका 2, इसका 4, इसका 8, ऐसे ही तो है। बस आ जाइए यहाँ पे, देखिए पहला डेसिमल मान लीजिए कुछ नहीं तो यहाँ डेसिमल होता है तो पहला यही है तो 1 लिख देंगे, और इसका वेटेज कितना है 2 के पावर 0, देखिए देख रहे हैं। चलिए प्लस ये 0 है तो 0 उतार लीजिए, इसका वेटेज कितना है 2 के पावर 1, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 1, प्लस ये 1 है तो 1 उतार लेंगे, मल्टीप्लाई कितना भाई, कितना 2 के पावर 2, हो गया बस खत्म। देखिए 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 हो जाएगा। 2 के पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, सबको ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे लिख दीजिए 5। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है, वेटेज समझ गए काम खत्म, बस आ गया, और कुछ करना ही नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ऑक्टल में दे दिया है, या तो एक और इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1011, और ये क्या है बाइनरी में है, और हमें किस में बदलना है, इसको डेसिमल में बदलना है। बाइनरी को डेसिमल में बदलना है भाई, कैसे बदलें, तो देखिए बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, कैसे बदलें, तो हमने क्या कहा कि एनी अदर, बस आप ये याद रखिएगा दिमाग में, एनी अदर है डेसिमल में बदलना है, वेटेज से बदलेगा, बस हो गया काम। देखिए तो ये 1 है तो 1011 है, पहले देख लीजिए 1 है तो 1 उतार लेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 के पावर 0 से, प्लस 1 है तो 1 उतार लिए, 2 के पावर 1 लिखेंगे, देखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, अब यहाँ पे 0, और ऐसे उतारते जाएंगे, 2 के पावर 2, 1 मल्टीप्लाई 2 के पावर 3, और सबको क्या करेंगे सॉल्व कर दीजिए। 2 के पावर 3 को 8 कहते हैं, 2 के पावर और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 3 को 8, 8 1 8 हो गया, ये तो काम खत्म हो गया, 0 हो गया। 2 के पावर 1 को 2 कहेंगे, और 2 1 जा 2 हो गया, और ये 1 1 जा 1 हो गया, 8 2 10 11, यहाँ पे भर दीजिए 11। बात समझ में आ रही है। सेम इसी प्रोसेस से जो है कि आप कर सकते हैं बाकी सबको। ऑक्टल में दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ऑक्टल में ये दिया हुआ है और आपको बदलना है डेसिमल में, कैसे बदलेगा सर, देखिए ये नंबर दिया है, पहले नंबर लिख लीजिए। अच्छा करना क्या है, ये 2 है तो 2 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई, अब ये पहला आई ऑक्टल वाले पे थोड़ा देखा जाए, देखिए डेसिमल के इधर वाले पहला वाले को क्या लिख रहे हैं, पहला का वेटेज है 8 के पावर 0, तो आप भी लिख दीजिए 8 के पावर 0, प्लस कर दीजिए, 1 है तो 1 लिखिए, और आगे क्या हो जाएगा 8 के पावर 0 है तो 8 के पावर 1 लिख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो 8 के पावर 1 का 8 मतलब 8 हो जाएगा, और ये 8 के पावर 0 का मतलब 1, और 1 2 जा 2 यानी कितना 10, भर दीजिए 10, काम खत्म, सिंपल, ऐसे करना है आपको। एक और कर लेते हैं थोड़ा हेक्सा वाला,
जैसे मान लीजिए 12 दिया है और ये हेक्सा में है और आपको किस में बदलना है, डेसिमल में। कैसे होगा सर, ये 12 दिया था ना, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई, अब किस में बदलना है हमें, हेक्सा में। हेक्सा का देखा तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1, खत्म। सॉल्व, अब सॉल्व नहीं होगा, 16 की पावर 0 मतलब 1 होता है 2, और ये हो जाएगा आपका 16, 16 टू 18, यहाँ पे 18 भर दीजिए। मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझना था बस, लेकिन अभी हमने आपको डेसिमल वाला तो बताया ही नहीं, वे हम बताएंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर एनी अदर से डेसिमल में बदलना है और ये होल पार्ट वाले हैं तो कैसे बदलेंगे, वेटेज से बदलेंगे। वेटेज ये समझ में आ गया तो खेल खत्म हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और समझते हैं फ्रैक्शनल पार्ट को हम कैसे बदलेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।